अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस जब होते हैं मतलब जब किसी जगह में एक्सप्लोजन हो जाता है या कोई और एक्सप्लोसिव फोर्स, जैसे कि ये बंदूक है, राइफल है, इससे हम फायरिंग कर देते हैं, या प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट्स होता है हमारे साथ, रॉकेट्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये एक टाइप का एक्सप्लोसिव फोर्सेज इसमें एग्जर्ट होते हैं, तो इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाता है। आज हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोमेंटम की बात की थी कि चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से कोलिजन किस तरह से चेंज ऑफ मोमेंटम को इफ़ेक्ट कर लेता है, या कोलिजन के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये डायनामिक्स है, यूनिट नंबर 3 है, फिजिक्स है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नहीं हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया। चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोसिव फोर्सेज। इन एक्सप्लोजन क्या हो, वेयर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मूव अफॉर्ड फ्रॉम ईच अदर आफ्टर अ ब्रीफ एंड टेंस इंटरेक्शन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, धमाके में क्या हो जाता है। एक्सप्लोजन अगर जनरली में आप लोग बात, एक्सप्लोजन का मीनिंग इंग्लिश में क्या है, धमाका। तो जब कोई ऐसा एक्सप्लोजन हो जाता है तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, और इसका अंदर के पार्टिकल्स का इंटेंस इंटरेक्शन होता है। तो जैसा ये पार्टिकल जो होते हैं वो मूव अपार्ट कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। एक्सप्लोजन इज द अपोजिट ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या था, कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के करीब आकर टकरा जाते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल जो होते हैं ऐसे एक्सप्लोज कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट चले जाते हैं। तो एक्सप्लोजन और कोलिजन जो है ये दो अपोजिट फिनोमिनास है। द एक्सप्लोसिव फोर्सेज, जो एक्सप्लोसिव फोर्सेज होते हैं, विच कुड बी फ्रॉम एन एक्सपेंडेड स्प्रिंग और फ्रॉम एक्सपेंडिंग हॉट गैसेस और इंटरनल फोर्सेस। अब ये एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या होते हैं, कोई स्प्रिंग वगैरह होता है, स्प्रिंग से ये एक्सप्लोसिव फोर्सेस अंदर से जनरेट हो जाते हैं, या अगर गैसेस की बात की जाए तो एक्सपेंडिंग ऑफ हार्ड गैसेस जो होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, तो ये पार्टिकल जो है एक दूसरे के से दूर दूर चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपेंडिंग स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में जो फोर्स है वो एक्सपेंड कर जाता है तो वो इंटरनल फोर्स हो सकता है। एक्सपेंडिंग हार्ड गैसेस का। इफ़ द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड हो, मतलब ये अलहदा से एक अलग से स्टेट सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम हमने डिटेल से कवर किया था। इस टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन विल बी कंजर्व, तो इसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात की थी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे साथ क्या होता है, जब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, आइसोलेटेड सिस्टम से हमारी मतलब होता है हमारा इंटरनल जो मोमेंटम है किसी सिस्टम का वो बराबर होगा एक्सटर्नल इनिशियल मोमेंटम हमारे साथ फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये बात यहाँ की गई है, इफ़ द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, अगर सिस्टम हमारे साथ आइसोलेट हो मतलब नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इट्स टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन विल बी कंजर्व, इसका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स की बारी। एग्जांपल्स में हम क्या पहले डिस्कस करेंगे, फायरिंग ऑफ ए राइफल। एक राइफल जो हमारे साथ एक बंदूक है, इससे हम फायर करते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है, ये इसका एक एग्जांपल है एक्सप्लोसिव फोर्सेस का। कंसिडर इन आइसोलेटेड सिस्टम अ बुलेट ऑफ मास m। अब इस राइफल के अंदर एक बुलेट है, उसका मास m है, हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं। यहाँ देखिए आइसोलेटेड सिस्टम लिखा गया है, जो इस ब्लू में ग्रीन में अंडरलाइन है, जो ग्रीन में शेडेड है। यहाँ पे एक बुलेट रखा गया है, इसका मास m है इन राइफल ऑफ मास m, और राइफल का मास बड़े m से डिनोट किया गया है। राइफल का मास बड़े m से कैपिटल M से डिनोट किया गया है, और बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m से डिनोट किया गया है। सच दैट बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। अब क्या है हमारे साथ इनिशियल मोमेंटम, यानी इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। पी इनिशियल हमारे साथ क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ये बुलेट जो है रेस्ट में है, और हमारे साथ मास इनटू वेलोसिटी, हमारे साथ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे साथ मास तो है बुलेट का, लेकिन राइफल का भी मास है, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है, बुलेट की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो इसमें हमारे साथ क्या है, हमारे साथ इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी वी बी। फायरिंग के बाद जो बुलेट है यहाँ पे दिखाया गया है, बुलेट किस वेलोसिटी से जा रही है, वी बुलेट, इसको हमने स्मॉल वी बी से डिनोट किया है। वी बी का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग। जब फायर करते हैं हम तो वेलोसिटी वी बी हो जाती है इन वन डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे साथ इस डायरेक्शन में है, मतलब उस तरफ चली जाती है। एंड द राइफल रिक्वायर्स विद वेलोसिटी वी बी, और गन की जो वेलोसिटी है वी जी, हमने इसको डिनोट किया है। वी जी क्या है हमारे साथ,
जो रिकॉइल वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक पीछे जो झटका महसूस होता है जब कोई फायर करता है ऐसे, तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है और ये राइफल जो है वो पीछे की तरफ, बंदूक जो है वो पीछे की तरफ एक फोर्स करता है, एक्सर्ट कर देता है। आप लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा। राइफल बुलेट जो है गोली मतलब इस तरफ चली जाती है और ये जो हमारे साथ राइफल है वो एक पीछे बैकवर्ड फोर्स, रिकॉइलिंग फोर्स एक्सर्ट कर देता है, पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है इन अदर डायरेक्शन सच दैट द टोटल मोमेंटम इज़ अगेन ज़ीरो। अब इसमें जो टोटल मोमेंटम है वो फिर इस वेलोसिटी का कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ये इसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एम वी बी क्या है, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ दी राइफल। एम बड़ा एम जो है वो हमारे साथ क्या डिनोट करता है, मास ऑफ राइफल, एंड वी जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन। गन कितने वेलोसिटी से पीछे की तरफ आ जाता है, तो ये हमारे साथ ज़ीरो के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ द राइफल इट्स रिकॉइल मच बी लोअर वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन की, तो ये हमारे साथ राइफल का मास बहुत ज़्यादा है, तो ये वेलोसिटी हमारे साथ बहुत कम होगी क्योंकि ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी की निस्बत हमारे साथ जो रिकॉइल वेलोसिटी है, जो हमारे साथ पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होता है इस गन का, तो ये कम होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, हमारे ऑब्जर्वेशंस में होती है। तो ये हमारे साथ क्या था, लॉ ऑफ फायरिंग ऑफ राइफल हमारे साथ किसका एग्जाम्पल था, चेंज ऑफ मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजिव फोर्सेज। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे हमारे साथ क्या है, रॉकेट प्रोपल्जन एंड थ्रस्ट। अब रॉकेट में जो प्रोपल्जन फोर्सेस है, प्रोपल्जन फोर्सेस क्या है, मतलब जो हमारे साथ नीचे की तरफ जो एक्सप्लोजन हो जाता है या ये फायर वगैरह इससे निकलता है, तो ये रॉकेट प्रोपल्जन है। और अब थ्रस्ट फोर्स एक एग्जर्ट होता है, वो ऊपर की तरफ फिर इस रॉकेट को लेकर जाता है। अब फिनोमेना सिमिलर टू मिसाइल की तरह एक फिनोमेना है, वेलोसिटी ऑकर्स इन रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन में भी इस तरह का फिनोमेना होता है। द रॉकेट इजेक्ट्स गैसेस फ्रॉम इट्स टेल एट हाई वेलोसिटी। रॉकेट क्या करता है, बहुत तेज़ वेलोसिटी से ये गैसेस जो है अपने टेल साइड से, अपने नीचे की तरफ से ये नीचे लेकर जाता है, ये गैसेस इजेक्ट करता है बहुत तेज़ वेलोसिटी से। जस्ट एज अ राइफल इजेक्ट्स बुलेट और कैनन फायर्स अ शेल फ्रॉम इट्स बैरल। जैसे कि एक राइफल जो बुलेट निकालता है अपनी तरह, या एक कैनन जो है, या कैनन मतलब तोप, एक तोप शेल को फायर करता है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये इस तरह ही गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर देता है। और रॉकेट्स मास इजेंट कांस्टेंट। रॉकेट का मास जो है ये कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि इसमें बिकॉज द फ्यूल इट कंटेन्स इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। इसमें जो फ्यूल का मकदार होता है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है क्योंकि ये इसमें बर्निंग होती है, फ्यूल बर्न होता है, ये गैसेस नीचे की तरफ निकल आते हैं और ये इसका मास जो है वो चेंज होता है। दस गिविंग तो क्या होता है, रॉकेट्स मास इज इन कांस्टेंट बिकॉज द फ्यूल इट कंटेन्स इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, दस गिविंग एक्सेलरेशन टू द रॉकेट कॉल्ड थ्रस्ट। फिर इस वजह से रॉकेट को एक एक्सेलरेशन मिल जाती है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको, नीचे की तरफ ये गैसेस निकलते हैं और अब थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। एनी स्पेस व्हीकल इज मैन्यूवर्ड इन एम्प्टी स्पेस बाय फायरिंग इट्स रॉकेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच इट नीड्स टू बी एक्सेलरेट। अब कोई हमारे साथ अगर स्पेस पे आप लोगों ने एक व्हीकल को या किसी चीज़ को मैन्यूवर कर देना है, तो इस रॉकेट के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रखा जाता है। When the rocket pushes on the gases in one direction, जब रॉकेट एक डायरेक्शन में ये गैसेस पुश कर देता है, the gases push back the rocket in the opposite direction। तो गैसेस जो है, ये गैसेस का डायरेक्शन ये है, गैसेस के अपोजिट में एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट होता है, वो ऊपर की तरफ इसको धकेल देता है। तो इस वजह से रॉकेट जो है, रॉकेट का प्रोपल्शन और अपथ्रस्ट का यही फिनोमेना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस के दो एग्जांपल्स हमने, फायरिंग ऑफ राइफल और रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।